हाय एवरीवन। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में और आज हम समझने वाले हैं इंडेक्स और मैच फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने वी लुकअप के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने उसकी कुछ लिमिटेशन भी देखी थी कि वी लुकअप हमेशा अपने राइट की तरफ ही वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। जब अगर लेकिन ऐसी सिचुएशन हो कि हमें सपोज़ कीजिए प्रकाश का ये देखना है कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, तो वो उसके लेफ़्ट में है। तो वी लुकअप की यहाँ पे लिमिटेशन ये होती है कि वो अपने लेफ़्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको रिटर्न नहीं कर सकता। तो हम आज ये देखेंगे कि इंडेक्स और मैच का कॉम्बो यूज़ करके हम किस तरीके से इस वी लुकअप की लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो उससे पहले समझते हैं एक बार मैच और इंडेक्स फंक्शन करते क्या क्या है। तो मैं एक बार मैच फंक्शन आपको लगा के दिखाता हूँ। मैच फंक्शन में इसके सिंटैक्स में लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप होता है। लुकअप वैल्यू वैल्यू है जो हमें सर्च करनी है। ओके, लुकअप एरे हमें किस रीजन में सर्च करनी है, ये लीजिए, ये रीजन डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैच टाइप, हमें मैच चाहिए एग्जैक्ट। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये कह रहा है 3, तो ये इसकी पोजीशन बता रहा है। मतलब सिमरन ये जो लुकअप वैल्यू है इसको जब हमने सर्च किया इस रीजन में तो उसकी पोजीशन है 3, 1 2 3। ओके, तो ये इसका मतलब है मैच फंक्शन रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द डेटा। ओके, ये देख लिया हमने। अब देखते हैं इंडेक्स फंक्शन क्या करता है। इंडेक्स फंक्शन लगाते हैं। ओके, यहाँ पर सिंटैक्स कह रहा है एरो एरे। तो एरे सपोज कीजिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा ही कर लेते हैं। ओके, अब रो नंबर मान लीजिए मुझे 5वीं रो में और दूसरे कॉलम में कॉमा, कॉलम नंबर दूसरे कॉलम में क्या लिखा है ये देखना है। तो ये इसने रिटर्न किया समय। इसका मतलब इंडेक्स फंक्शन क्या कर रहा है, इस रीजन में 5वीं रो में, मतलब 1 2 3 4 5 और दूसरे कॉलम में यहाँ पे, मतलब कि इस पोजीशन, इस सेल में जो भी वैल्यू है उसको वो रिटर्न कर देगा। तो कहने का मतलब इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, जो भी यूज़र उसको पोजीशन प्रोवाइड करता है रो और कॉलम की फॉर्म में, वो उस सेल का डेटा हमें रिटर्न करता है। तो अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करके हम कैसे अपना वी लुकअप का एक अल्टरनेटिव तैयार कर सकते हैं। ओके, चलिए, जैसे अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारे पास 5 नाम है और इसके अकॉर्डिंग हमें एज और एम्प्लॉय आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है इस डेटा में से। तो मैं एज के लिए देख लेते हैं एक बार, हम इसको कैसे लिखेंगे, इंडेक्स। ओके, एरे हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब आपने जैसे ये देखा कि मैच फंक्शन पोजीशन बताता है, तो यहाँ पर हम रो नंबर और कॉलम नंबर डायरेक्टली डालने की जगह एक यहाँ पर मैच फंक्शन यूज़ कर देंगे। तो मैच फंक्शन से एक रो निकालेंगे हम। ठीक है, अब हमें मैच फंक्शन लगाया, उसमें लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, हमें देखना है ये सिमरन। ओके, और किस रीजन में देखना है, वो जाहिर सी बात है नेम कॉलम में होगी। ओके, कॉमा, मैच टाइप हमें एग्जैक्ट चाहिए। ओके, तो यहाँ तक क्या देखा आपने कि हमने इस मैच से हमने रो नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ऐसे ही हम कॉलम नंबर भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए एक और मैच फंक्शन लगा देते हैं और इसमें लुकअप वैल्यू क्या रहेगी हमारी, लुकअप वैल्यू इसमें रहेगी एज, क्योंकि हमें अब कॉलम पे काम करना है। तो एज को हम लुकअप कर लेते हैं किस रीजन में, वो है ये कॉलम। ओके, और मैच टाइप हमें चाहिए एग्जैक्ट। एंटर। ओह कुछ ओके, मैंने एक और ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो करेक्शन के लिए कह रहा है, यस कर देंगे। तो देखिए सिमरन की एज है 50, करेक्ट है, आंसर आ गया। चलिए इसको ड्रैग कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, बट एरर, चलिए एरर को रिजॉल्व करके देखते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी, वो है हमने अपनी रेंज को लॉक नहीं किया है। तो एक बार जल्दी से इसकी रेंज लॉक कर देते हैं हम। F4 प्रेस करेंगे तो आपका डायरेक्टली ये डॉलर साइन आ जाएगा दोनों जगह, तो यहाँ से आप रेंज लॉक कर सकते हैं। ऐसे ही मैच फंक्शन में हमने ये कॉलम सिलेक्ट किया था। ओके,
तो इसको भी हम लॉक कर देते हैं F4 F4। और यहाँ पर ये जो हमने कॉलम के सॉरी इस रो को किया था सिलेक्ट, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। ओके, एंड अब ड्रैग करके देखते हैं, अभी भी नहीं आया है, कुछ मिसिंग है, तो इसको भी डिबग करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिंकू है, तो रिंकू के सामने जो एज है वो है 31, तो वो क्यों नहीं रिटर्न कर पा रहा है। जब हम यहाँ पे देखेंगे ड्रैग कर रहे हैं तो इसके साथ साथ जो वैल्यू चेंज हो रही है वो कॉलम की भी हो रही, इसकी भी हो रही है। जहाँ पे हमने कॉलम नंबर निकालने की कोशिश की, मतलब वो J6 में जाके देख रहा है, जो कि J6 यहाँ पर है, जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा ये J5 है इसको भी हम लॉक कर देंगे। चलिए अब ड्रैग करके देखते हैं, करेक्ट। तो ये हमारी एज रिटर्न होके आ गई, अभी करेक्ट है। रिंकू 31, अतुल 91 करेक्ट है। चलिए एम्प्लॉय आईडी निकाल के देखते हैं, इसके लिए भी सेम ही यूज़ होगा। हाँ, आप चाहें तो मैं दोबारा लिख सकता हूँ फॉर्मूला, बट एक बार आपके लिए डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला टेक्स्ट लीजिए, तो इसको थोड़ा मर्ज करना पड़ेगा, Alt HMC, ओके ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पे भी ड्रैग कर लेते हैं, वैल्यू नहीं आ रही है। चलिए इसको डीबग कर लेते हैं, वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। हमें देखना है एम्प्लॉय आईडी, बट इस प्रीवियस फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, एज। तो हमें जस्ट इसको ये बताना पड़ेगा कि आपको एम्प्लॉय आईडी देखना है। एम्प्लॉय आईडी देखने के लिए पहले जो हमने J5 फिक्स किया था, J5, वो हम K5 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मैं एक बार K5 कर देता हूँ। ओके, अभी भी नहीं आया है, तो देखते हैं और क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी हमें। मैच करना है हमें J6, ओके इसने ये वैल्यू भी गलत ले ली, मतलब J6 को मैच कर रहा है अभी ये, जबकि हमें मैच करना है I6 को। तो यहाँ पर हम J6 की जगह I6 कर देंगे। ओके, मिल गया हमें आईडी। इसकी सिमरन की आईडी है 8970। चलिए इसे ड्रैग कर देते हैं, लीजिए आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई। तो अब क्या देखा आपने कि इंडेक्स और मैच फंक्शन का कॉम्बो यूज़ करके हमने एक कॉलम जो उसके राइट में है, मतलब नेम के राइट में जो कॉलम है वो वैल्यूज़ भी एक्सट्रैक्ट कर ली, और इस कॉलम के जो लेफ़्ट में एम्प्लॉय आईडीज़ हैं वो वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट कर ली। तो इंडेक्स और मैच का कॉम्बो यूज़ करके हम दोनों साइड लुकअप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे वी लुकअप की जो लिमिटेशन है उसको इस तरीके से दूर करता है। अगर आप समझना चाहें दोबारा तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, चलिए मैं एक बार समझा देता हूँ। ओके, इंडेक्स फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है उसमें ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये होता है एरे, जिसमें कि हम पूरा डेटा सेट सिलेक्ट कर लेते हैं। पर जहाँ पर बात आती है रो और कॉलम देने की, तो वो रो और कॉलम हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मैच फंक्शन की मदद से। क्यों? क्योंकि मैच फंक्शन हमें डेटा की पोजीशन बताता है, और इंडेक्स फंक्शन के अंदर क्या चाहिए, हमें डेटा की पोजीशन ही चाहिए। तो ये हम मैनुअली डालने की जगह मैच फंक्शन को कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप जाके उस रीजन में ढूंढो और उसका पोजीशन रिटर्न करो। तो वैसे ही हमने रो निकाल लिए और यहाँ पर कॉलम निकाल लिया। तो इंडेक्स फंक्शन जब इनको दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये एक तरीके से वी लुकअप का काम करता है, और राइट और लेफ़्ट दोनों साइड वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। सो होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।